Will Rogers once said, if you ever injected truth in politics, you will have no politics. Hello everyone, I'm Shailesh and I'm back with a new lecture under Parliament series. And today we are going to discuss all important aspects related to no confidence motion and censure motion, especially in India's context. Before we proceed, please take a moment to subscribe to this channel and press the bell icon to receive latest video updates. Let's start with no confidence motion. I'll give you some important facts about no confidence motion which you can use in your preliminary as well as main examination. भारत में सबसे पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन मिस्टर जेबी कृपलानी ने नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज किया था अगस्त 1963 में। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। इंडिया वाज डिफीटेड इन दिस वॉर। मिस्टर जेबी कृपलानी, also known as आचार्य कृपलानी, was deeply disturbed and angry and he blamed नेहरू गवर्नमेंट फॉर दिस फियास्को। यहाँ तक कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की पंचशील पॉलिसी को 5 नॉनसेंसेस का नाम दिया था। 1950 से लेकर 2021 तक नो कॉन्फिडेंस मोशन 27 टाइम्स मूव किया गया है, जिसमें से 15 टाइम्स इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान मूव किया गया था। आउट ऑफ 27 टाइम्स सबसे पहली ऑलमोस्ट सक्सेस, आई वुड नॉट से डेफिनेट सक्सेस बट एन ऑलमोस्ट सक्सेस जो मिली थी नो कॉन्फिडेंस मोशन को, वो 1979 में मिली थी। जनता दल की गवर्नमेंट एक कोलिशन गवर्नमेंट थी एंड मोरारजी देसाई वाज चोजन एज इट्स प्राइम मिनिस्टर, बट इन 1979 राज नारायण एंड चरण सिंह दे पुल्ड आउट ऑफ द कोलिशन, जिसकी वजह से जनता दल की सीट्स में कमी आ गई। मेजोरिटी कोटा वाज नॉट मेट। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट वाज बाउंड टू फॉल। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑलरेडी फाइल कर दिया गया था, बट वोटिंग डे से पहले ही मिस्टर मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया एंड दैट इज व्हाई आई वाज कॉलिंग इट एन ऑलमोस्ट सक्सेस। सबसे पहली डेफिनेट सक्सेस जो मिली थी वो 1999 में मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गई थी जब ऑलाई अन्ना डीएमके ने खुद को कोलिशन से पुल आउट कर लिया था। 2003 में एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया गया, बट दिस टाइम द गवर्नमेंट सक्सीडेड इन प्रूविंग द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर। एंड रिसेंटली जो आपके काम की चीज है कि लेटेस्ट अटेम्प्ट जुलाई 2018 में किया गया टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट बाय मिस्टर के श्रीनिवास। मिस्टर के श्रीनिवास टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के मेंबर हैं और तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी लेड एनडीए से पुल आउट किया था एंड आफ्टर पुलिंग आउट के श्रीनिवास मूव्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एंड इस मोशन को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उस टाइम पर एक्सेप्ट किया था। डिसीजन आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग कि मोदी गवर्नमेंट को गिराना उस टाइम पर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन काम था। नाउ $1,000,000 क्वेश्चन, आउट ऑफ 27 टाइम्स प्रैक्टिकली देखा जाए तो केवल एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को सक्सेस मिली है। सक्सेस रेट बहुत खराब है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल? 2018 में सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि मोदी गवर्नमेंट को गिराना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मिस्टर के श्रीनिवास ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था, बिकॉज समटाइम्स इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू रेज वॉइस फॉर व्हाट यू बिलीव इन डिस्पाइट नोइंग द रिजल्ट्स। नो कॉन्फिडेंस मोशन से भले ही सरकार ना गिरे, बट इट इज स्टिल एन इफेक्टिव टूल यूज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज इन इंडिया, बिकॉज जिस गवर्नमेंट के खिलाफ जितने ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशंस मूव किए जाते हैं उसकी पब्लिक में इमेज उतनी ही खराब होती है एंड इन द लॉन्ग रन इट मे रिजल्ट इन द डिफीट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। Hence, no confidence motion एक इफेक्टिव टूल है जिसके थ्रू ऑपोजिशन अपनी असहमति प्रदर्शित कर सकती है। Now, if somebody asks you what is the importance of no confidence motion, then I assume that you all would be in a position to answer this question. Now let's understand no confidence motion. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। लॉजिक, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पर भारत के आम नागरिक लोकसभा के सभी सदस्यों का चुनाव करते हैं, 543 मेंबर्स। ये मेंबर्स चाहे रूलिंग पार्टी के हों या ऑपोजिशन पार्टी के। Entire Lok Sabha is chosen by us. Hence, Lok Sabha represents the people of India and all MPs, they are the real voice of India. I would say the practical voice of India. लोक सभा में opposition parties बहुत important role play करती हैं पावर का बैलेंस मेंटेन करने में, आम लोगों का प्रोटेक्शन एंड उनके वेलफेयर में। ऑपोजिशन पार्टीज का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। रूलिंग पार्टी इज ऑलवेज अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर टू डिलीवर गुड रिजल्ट्स, otherwise opposition will start screaming. But dirty politics has no rules.
यहाँ पर रूलिंग एज वेल एज ऑपोजिशन पार्टीज किसी भी हद तक गिर सकती हैं। बट लेट्स सी नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरह लोकसभा में चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन लिटरली मीन्स दैट वन और मोर मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अगर एक एमपी को भी लगता है कि रूलिंग पार्टी के पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं है तो वो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एमपी सिर्फ एक इंडिविजुअल मेंबर नहीं है, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमोस्ट 25 लाख पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक एमपी की बात के पीछे लगभग 25 लाख लोगों की वॉइस का वेटेज होता है, और अगर किसी एक एमपी का भी विश्वास इलेक्टेड गवर्नमेंट में नहीं रहता है देन उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जा सकता है। ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज को ये ऑथराइजेशन है कि वो रूलिंग पार्टी की स्ट्रेंथ को कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। 50% से ज्यादा मेजॉरिटी होना, इस रूल के बारे में हम सभी जानते हैं। ड्यू टू XYZ रीजंस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन की सीट्स में कमी आती है एंड टोटल सीट्स 50% से नीचे जाती हैं, उस केस में ऑपोजिशन कैन आस्क फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रूव मेजॉरिटी ऑन फ्लोर देन द गवर्नमेंट विल फॉल। Now let's see the procedure. I already told you NCM नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसका लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करने के लिए एक रिटन नोटिस दिया जाता है सेक्रेटरी जनरल को सुबह 10 बजे से पहले। इनिशियल स्क्रूटनी के बाद लोकसभा स्पीकर मोशन को हाउस के सामने अनाउंस करता है, एंड द पर्पज इज टू ऑब्टेन सेकेंडरी सपोर्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स। मोशन का प्रपोजल कोई एक मेंबर भी कर सकता है, बट स्पीकर जब मोशन को लोकसभा के सामने प्रपोज करता है उस टाइम पर मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है, और ये सपोर्ट मेंबर्स ओरली दे सकते हैं अपनी सीट से खड़े होकर। इसके लिए रिटन कॉन्फर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को 50 मेंबर्स का सपोर्ट मिल जाता है देन स्पीकर विद इन नेक्स्ट 10 डेज नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिस्कशन के लिए लिस्ट कर देता है, एक डेट अलॉट कर दी जाती है। और अगर 50 मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिला देन जर्नी ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड्स राइट हियर। एक और पॉइंट यहाँ पे नोटवर्दी है, इवन आफ्टर रिसीविंग द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स स्पीकर मे स्टिल डिनाई द मोशन, जैसा कि अभी रिसेंटली बजट सेशन में हुआ था। अगर स्पीकर को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रूलिंग पार्टी हैज extraordinary strength and no confidence motion पास होना मुमकिन नहीं है, then no confidence motion को admit करना would be equivalent to wasting the precious time of the house. So in that case स्पीकर may use his discretion, but स्पीकर का ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास होने के लिए मेजॉरिटी वोट की जरूरत होती है। यहाँ पर हाउस की टोटल स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं किया जाता है। सपोज हाउस में 543 टोटल मेंबर्स हैं, लेकिन 543 में से 43 मेंबर्स वोट करने से मना कर देते हैं ड्यू टू XYZ रीजंस, देन 50% मेजॉरिटी विल बी काउंटेड ऑन 500 रादर देन 543। वोटिंग में अगर रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई देन गवर्नमेंट विल कोलैप्स। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि नए इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएंगे। लोकसभा के जिन फैक्शंस को मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं उनको बुलाकर गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोटिंग कैसे होती है? वॉइस के थ्रू हो सकती है। लेजिस्लेटर्स यस या नो में जवाब दे सकते हैं और उन्हें ओरली काउंट कर लिया जाएगा, और अगर ओरल काउंट सफिशिएंट नहीं होता है देन डिवीजन वोट्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सीक्रेट बैलेट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इफ नीड बी देन सीक्रेट बैलेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। Let's have a look at the censure motion. Guys, सरल भाषा में सेंशर मोशन का इस्तेमाल ऑपोजिशन पार्टीज करती हैं रूलिंग पार्टी के मेंबर्स के अगेंस्ट। अगर रूलिंग पार्टी के किसी मेंबर के बिहेवियर से या उसके किसी एक्शन से या उसके किसी स्टेटमेंट से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तो इस केस में ऑपोजिशन लीडर्स मिलकर लोकसभा में सेंशर मोशन मूव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेंशर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपको किसी ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है। आप बिना कोई ग्राउंड स्टेट किए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं, जबकि सेंशर मोशन आपको मूव करने के लिए एक प्रॉपर कंप्लेंट शीट, एक चार्ज शीट आपको फाइल करनी होगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट मूव किया जाता है
और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट गिर जाती है। लेकिन सेंशर मोशन किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर, किसी एक मेंबर या मे बी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। और अगर सेंशर मोशन पास हुआ भी तो इन मिनिस्टर्स को या मेंबर्स को पनिश किया जा सकता है बाय देयर ओन पार्टी और बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, बट इससे गवर्नमेंट का फॉल नहीं होगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सेंशर मोशन। अभी कुछ टाइम पहले बीजेपी की भोपाल एमपी प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी जी के असैसिन नाथुराम गॉडसे को देशभक्त कहा था और उनके स्टेटमेंट से लोकसभा में कोमोशन का माहौल था। ऑलमोस्ट सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने एकजुट होकर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सेंशर मोशन फाइल किया था। इवन राजनाथ सिंह कंडेम्ड द कमेंट्स मेड बाय मिस प्रज्ञा ठाकुर, बट स्टिल सेंशर मोशन वाज मूव्ड। पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर नड्डा ने पूरे सेशन के लिए प्रज्ञा ठाकुर की एंट्री लोकसभा में बैन कर दी थी एंड सेवरल अदर लाइट पनिशमेंट्स वर गिवन टू हर, बट शी वाज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। शी इज स्टिल वर्किंग इन दैट कैपेसिटी। तो ऑपोजिशन पार्टीज को जब किसी एक मेंबर या ग्रुप के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी होती है उनके बिहेवियर के लिए, उनके एक्शन के लिए या उनके स्टेटमेंट्स के लिए, तब वो सेंशर मोशन का यूज करते हैं। सेंशर मोशन रूलिंग पार्टी की इमेज पे नेगेटिव इंपैक्ट जरूर डालता है, बट इट डज नॉट रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट। That's all in this lecture, guys. If you found this video helpful, please hit the like button and share it with your colleagues. Thank you so much.